ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन। सबसे पहले फूड भी इंजेस्ट मतलब जो हम फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स होता है। मतलब आलू के पराठे खा रहे हैं उसमें कार्ब्स रहते हैं, स्टार्च रहता, प्रोटीन्स मीन्स पल्सेस खाते हैं हम, दालें खाते हैं, एंड फैट्स मतलब तली हुई चीज़ें खाते हैं। तो उसका ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन, मतलब breakdown of substance which is digestion to simple absorbable form like glucose, amino acid, fatty acids and glycerol. Cells absorb these simple forms, utilize them to produce energy. Glucose, amino acid, fatty acid, glycerol absorbed into glucose, 6H, 6 C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus H2O plus ATP मीन्स एनर्जी के फॉर्म में वो ये प्रोसेस सब सेल में चलती है। एंड ऑक्सीजन होता है, मतलब हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग कर रहे हैं। इसके पल्मोनरी ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। सिंपल टेकन ऑफ एयर इनहेलेशन एंड एक्सेल ऑफ एयर एक्सेलेशन। According to NCERT, breathing commonly known as respiration. Breathing, exchange and diffusion of gases between alveoli and pulmonary capillary. Pulmonary capillary means lungs की capillary. कैपिलरीज मतलब जो आर्टरीज की छोटी छोटी ये होती है, एंड आर्टरीज से कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज से वेन बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। पतली पतली फाइन लेयर्स होती है। एंड फिर थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब O2 फ्रॉम लंग्स से टिश्यूज़ में जाता है, एंड टिश्यूज़ से CO2 वापस एल्वेलाई में जाता है। यह है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एंड इंटरनल रेस्पायरेशन, एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड सेलुलर रेस्पायरेशन मीन्स utilization of oxygen by cells to produce energy. Respiratory organs depends on level of organization and habitat. Level of organization multicellular में होती है, जैसा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरी पेरा में होता है, स्पॉन्जेस लाइक दैट। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सिलेंट्रेटा में। एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एस्केलहेल्मिन्थेस में। तो पॉरीफेरा से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस सब में सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल होता है। बट एनेलिडा में विच मीन्स एनसीईआरटी में दिया है अर्थवॉर्म में कैसा होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। आर्थ्रोपोडा में गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स एंड ट्रेकियल सिस्टम से होता है। मोलस्का में गिल्स से, इकाइनोडर्माटा से ट्यूब फीड, एंड हेमिकॉर्डेटा गिल्स, कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा में सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, एव्स, मैमल ये सब आते हैं। फिशेस में गिल्स से होता है, एम्फीबियन में गिल्स से भी होता है, बक्कल कैविटी सी और स्किन से भी होता है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स से भी होता है। एंड रेप्टाइल्स, एव्स एंड बर्ड्स में होता है लंग्स से। ऑन हैबिटेट, कुछ वाटर में रहने वाले हैं एंड कुछ टेरेस्ट्रियल है मीन्स लैंड पे रहने वाले। तो एक्वाटिक है, उनके पास मोस्टली गिल्स होता है। जो गिल्स से रेस्पायरेशन करते हैं उनको ब्रांचियल रेस्पायरेशन बोलते हैं, जस्ट लाइक फिशेस, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एम्फीबियंस, ऑल दैट। एंड जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहते हैं, वो अपने लंग्स से करते हैं। लंग्स से रेस्पायरेशन करने को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, विच मीन्स एग्जाम्पल है उनके एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। एव्स मीन्स बर्ड्स, ओके, एंड मैमल्स हम लोग, ह्यूमन्स बींग्स एंड ऑल ऑफ दैट मैमल्स के कैटेगरी में आता है। तो हम चालू करते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। देन ये है नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी।
इसमें फाइन हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होता है, मीन्स मॉइस्ट चिपचिपा सब्सटेंस होता है, उसको म्यूकस बोलते हैं. देन इंटरनल नॉस्ट्रल्स होती है इसके अंदर. ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, इसके अंदर इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, वन पेयर. देन होता है फैरिंग्स. फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. देन लैरिंग्स. लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, साउंड प्रोडक्शन होता है उससे. इट हैज़ vocal cords for sound production made up of 9 cartilages. One of its cartilages is called epiglottis, covers the glottis during swallowing of food. मतलब जब फूड निगलते हैं हम तो prevent entry into larynx and trachea. Trachea is a windpipe, has incomplete C-shaped cartilaginous rings. ये dorsally incomplete होती है, मतलब पीछे से खुली हुई होती है ये. प्रेजेंट एट द फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री, इट्स कोलैप्स. हाँ, मतलब ये प्रिवेंट करती है कोलैप्स को, मतलब ये चोकअप ना हो जाए, इसकी वजह से सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स ट्रैकिया में होते. इट्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंका. इट हैज़ सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम, मीन्स इसकी जो सीलिएटेड इपिथेलियम है वो छोटी बड़ी होती है, इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं इसको. देन ब्रोंकियल सिस्टम चालू हो रहा है. प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट निकलती है, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई विच इज़ अ एक्सचेंज जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन्स, मीन्स इसमें से एक्सचेंज होता है. एंड कंडक्टिंग जोन कहाँ से होता है? कंडक्टिंग जोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग जोन होता है. एंड सी शेप कार्टिलेजनस रिंग कहाँ तक मौजूद होते हैं? ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं. ओके. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन. कंडक्टिंग जोन्स में क्या होता है, कहाँ तक होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके. कंडक्ट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी जोन. ओके. ह्यूमिडिफाइड द एयर, brings air to the normal body temperature. Remove the dust particle along the respiratory passage, helps moving it out. Then आता है हमारा exchange zone, which is respiratory bronchioles से alveoli तक exchange और diffusion of gases यहाँ पर होता है. देन लंग्स की बात करें तो ये 1 पेयर होती है. एंड जो राइट लंग होता है वो स्लाइटली अबाउट होता है, एंड जो लेफ़्ट लंग होता है उसमें कार्डियक नॉच होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं. कार्डियक नॉच मीन्स हार्ट से हार्ट का वो पैसेज आ जाता है करके वो नॉच दी हुई है, कार्डियक नॉच बोलते हैं उसको. तो लंग्स के बाजू में 2 मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं प्लूरा विच इज़ पैराटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा. तो विसरल प्लूरा ये अंदर की होती है, मतलब विसरल ऑर्गन बोलते हैं ना, तो विसरल अंदर वाली होती है जो लंग्स को चिपकी हुई होती है. एंड जो थोरासिक कैविटी की लाइनिंग होती है वो होती है पैराटल प्लूरा. ओके. दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, वो फ्रिक्शन से बचाता है. ठीक है. लेफ्ट लंग राइट लंग स्लाइटली अबव होता है बिकॉज लीवर आ जाता है नीचे, एंड लीवर लिफ्ट्स द राइट लंग अबव. तो फिर थोरासिक चेम्बर. लंग्स आर कवर्ड विथ डबल मेम्ब्रेनस प्लूरा, ये तो बात हो गई. थोरासिक चेम्बर 4 चीज़ों को मिलके बना होता है. सामने स्टर्नम मीन्स ventrally sternum, dorsally vertebral columns, laterally ribs and लोअर साइड में डायफ्राम होता है, लोअर और बिलो डायफ्राम. ओके. ये है एयर टाइट चेम्बर, थोरासिक कैविटी और थोरासिक चेम्बर बोलते हैं इसको. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. Presence of lungs in a thoracic chamber in such a way that any change in volume of thoracic chamber will be directly reflected on a
पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम मीन्स लंग्स के अंदर का वॉल्यूम। सच अरेंजमेंट इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, वी कैन नॉट अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली। मसल्स इन्वॉल्व होती है इसमें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, आउटसाइड वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इनसाइड वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एंड देन एब्डोमेन मसल्स भी होती है जो फोर्सफुल रेस्पिरेशन में काम आती है। बेसिक प्रिंसिपल, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल high partial pressure to low partial pressure. The particles partial pressure, the pressure extended by individual gas on a wall of this chamber in a mixture of gases. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 की बात हो रही है यहाँ। ब्रीदिंग इज परफॉर्म बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, विच मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो बात करते हैं नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल ब्रीदिंग, विच इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी लगती है, विच मीन्स जो मैंने करी है अभी वो इनहेलेशन है, वो भी नॉर्मल। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक का पार्शियल प्रेशर होता है 760 mmHg। तो ये तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करते हैं, मीन्स जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है तो वो कम करते हैं। अब प्रेशर कम कैसे होगा, वो डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा जब जो थोरासिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो लंग्स पे दिखेगा और लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरासिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ठीक है, तो ये कैसे बढ़ता है, डायफ्राम से बढ़ता है। डायफ्राम पहले डोम शेप होती है उसकी, नॉर्मल शेप, तो वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये डोम शेप से फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। एंड देन जो लंग्स की जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है मीन्स वो बाहर की साइड ऐसा होता है ना, मतलब स्लाइटली आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड, मतलब ऊपर और बाहर की तरफ थोड़ा जाता है। रिब्स एंड स्टर्नम एंड रिब्स, ओके। तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। डोम शेप से फ्लैट शेप हो गया डायफ्राम, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आउटवर्ड एंड अपवर्ड होती है, ओके। तो इन दोनों से वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। तो जो एयर है जो 760 mmHg है एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, तो वॉल्यूम बढ़ गया थोरासिक चेम्बर का और लंग्स का, तो प्रेशर कम हो गया। तो जो एयर है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में आ गई, मीन्स बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो वो बाहर से अंदर आ गई, मीन्स हमारा इनहेलेशन हो गया, ओके। एयर्स कम्स इनसाइड। अब है नॉर्मल एक्सहेलेशन विच इज़ अ पैसिव प्रोसेस, मीन्स इसमें कोई एटीपी एंड एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना है, 760 mmHg, वो तो फिक्स है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, थोरासिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं और लंग्स का वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाते हैं ताकि प्रेशर कम हो, मतलब हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं, मीन्स जो लंग्स का वॉल्यूम है एंड थोरासिक चेम्बर का वॉल्यूम है वो हम कम करते हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स का
मतलब अंदर का लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा रहेगा, तो उससे वो एयर कम्स आउटसाइड विच ऐसा होएगा। तो वापस से देखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मेरे को। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक का प्रेशर क्या होता है, 760 mmHg, और 760 mmHg तो ये फिक्स है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, थोरासिक चेम्बर का वॉल्यूम एंड इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम ये क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर जाएंगी एयर। तो इस सबसे पहले डायफ्राम जो डोम शेप नॉर्मल पोजीशन है उसकी, तो उससे फ्लैट हो गया था वो इन्हेलेशन के टाइम में। तो इन्हेलेशन अब तो हो गया, अब एक्सहेलेशन चालू है, तो वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, फ्लैट से डोम शेप में आ जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो गया। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो अपवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड आई थी जो, वो रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब अंदर चली जाएंगी, तो वॉल्यूम कम होगा। तो उससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर कम्स आउटसाइड। ओके, तो ये हमारा एंटीरियर है एंड नीचे वाला पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर किसकी है, मूवमेंट डायफ्राम की, एंड डॉर्सोवेंट्रल है इंटरकोस्टल मसल्स की। ओके,